अभिनंदन है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक पे ऊपर, जिसमें बात ये है झारखंड के टोटल युवा जितने भी हैं, छात्र हैं, सब आक्रोशित हैं। उसी के नजर में आज या फिर आक्रोशित छात्रों के नजर से हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, और सरकार के नजर से देखेंगे वो भी सरकार हम लोग की तरफ है या फिर स्टूडेंट के समझिए कि वो अपना प्रोसेस अलग टाइप का चला रहा है। ये जो झारखंड में खेल खेल रहा है सीजीएल का, ये चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि सीजीएल रद्द होना चाहिए? तो ये सारे युवाओं को आप कमेंट श्योर कीजिएगा। सारे युवा अपना जो भी मत होगा वो आप कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन हम जहां तक समझते हैं, क्योंकि मैं भी एक परीक्षार्थी रहा हूं सीजीएल का, इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये सीजीएल किसी भी तरह से पारदर्शी नहीं है। और दूसरी बात रहा कि आज तक कोई भी इंडिया के कोई भी स्टेट में ऐसा कोई टीचर नहीं बना है जो क्वेश्चन ना गेस करके आंसर गेस करता हो। लेकिन झारखंड में 8वां अजूबा है। जानते हैं झारखंड से कोयला, बालू, ईंट ये सब में डिपेंड है, इसलिए यहाँ एजुकेशन से कोई मतलब नहीं। आगे की ओर बढ़ते हैं कि विपक्ष और पक्ष का क्या कहना है स्टूडेंट के फेवर में। तो पहली बात देखिए, सीजीएल मामले में विनय की गिरफ्तारी कई सवाल खड़े कर रही है। ये बाबूलाल यानी ये विपक्ष का जो नेता है, उनका कहना है कि बहुत तरह का सवाल खड़ा कर रहा है। तो ये तो स्टूडेंट कब से मांग कर रहे हैं, और इसके बावजूद स्टूडेंट पे ही ये प्रेशर बनाया जाता है कि आप अफवाह फैला रहे हैं। तो क्या इसमें बाबूलाल मरांडी को भी अफवाह फैलाने के नजर से देखा जाएगा? क्योंकि ये स्पष्ट बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी कई सवाल खड़े करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ ये स्पष्ट बहुत किसी बड़े बड़े अधिकारी पे भी आरोप लगा रहे हैं। तो क्या ये अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं या फिर ये स्टूडेंट के साथ है? ये आपको समझना है और हम लोग को समझना है। दूसरी ओर सरकार जो बोल रही है, सरकार जो बोलना चाह रही है, ये देख सकते हैं कि सरकार की तरफ से क्या बाबूलाल मरांडी के आरोप बेतुके राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। यदि कोई राजनीतिक पार्टी बोलेगा तो ये सबसे एक कोड वर्ड है। समझिए, कोई भी पक्ष बोले कुछ और तो विपक्ष को बोल देगा राजनीति का हिस्सा है। विपक्ष कुछ बोले तो पक्ष वाले जो सरकार में रूलिंग पार्टी होगी वो बोल देगा राजनीति कर रहा है। तो समझे, इसी के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या हुआ है। और ये विनय जो है, विनय क्या चीज है, कहाँ का है, इनके बारे में लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में भारी गड़बड़ी हुई। देखिए, मैं भाजपा को बहुत ज्यादा भी शरीफ नहीं मानता। रीजन ये है कि भाजपा के शासनकाल में ही ये फॉर्म भराया था और वो नहीं ले पाए, तो इसलिए इनका वहां भी रद्द हुआ था और ले नहीं पाया गया। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि भाजपा अभी पूरी तरह से साफ है इस मैटर में, खास करके सीजीएल में। तो आगे की जो अभी का स्थिति है इसके बारे में बात करते हैं। इस मामले में विनय शाह नाम देख सकते हैं। अब विनय शाह जो है, इस चीज को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, विनय शाह कौन है। ठीक है, विनय शाह के बारे में देखेंगे कि विनय शाह आखिर है क्या। यहाँ सबसे बड़ी यही समझिए, विनय शाह जो है आपको देखने को मिलेगा, विनय शाह अभी कर्ता धर्ता के यानी अभी एक समझा जाए उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और क्या है, कहां से गिरफ्तारी हुई है, इन सब के बारे में बात करेंगे। विनय शाह की गिरफ्तारी कई सवाल खड़े करती है। बोल रहा है जिस काम को झारखंड पुलिस व पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता, ध्यान दीजिए यहाँ एक वर्ड आया, पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता, ठीक है, जो कि झारखंड का डीजीपी, पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता सरकार के दबाव में नहीं कर पाए, यानी सरकार को दबाव दिया गया होगा, इसके अनुसार वह नहीं कर पाया। वह काम योगी आदित्यनाथ यूपी पुलिस के एसटीएफ ने कर दिखाया। आखिर श्री मरांडी ने कहा कि आखिर विनय शाह की गिरफ्तारी हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई खत्म होने के बाद क्यों हुई। आप जान रहे हैं कि हाईकोर्ट में जेएसएससी सीजीएल का पूर्ण रूप से सुनवाई हो चुकी है, सिर्फ फैसला आने बाकी है। या पक्ष में आए या विपक्ष में आए, स्टूडेंट के फेवर में आने की संभावना सबसे ज्यादा है। क्या झारखंड में पुलिस का खुफिया तंत्र इतना विफल है कि वह आरोपियों को एक सवाल से पकड़ नहीं पा रहा है? हो रहा है कि वह आरोपियों को एक सवाल से पकड़ नहीं पा रहा है। इस मामले में मुख्य अभियुक्त अनीस, ध्यान दीजिए, मुख्य अभियुक्त कौन है? अनीस अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। और एक सीधा साधा टीचर मस्ताना सर, उनको गिरफ्तार किया गया है।
ठीक है, समझ सकते हैं। और यहाँ जो मुख्य, अब सरकार के नजर में वही शायद कुछ किए होंगे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है कौन? अनीस। आगे देखिए, हमें सूत्रों के हवाले से पक्की सूचना बहुत मिल रही है। पेपर का ये पेपर में बोला गया है कि हमें सूत्रों के हवाले से, यानी बाबूलाल मरांडी का कथन होगा कि हमें सूत्रों के हवाले से पक्की सूचना मिली है कि पूर्व डीजीपी जो है, देखिए, अनुराग गुप्ता ने एक मोटी रकम लेकर अनीस की गिरफ्तारी के, ध्यान दीजिए यहाँ जो आरोप लगा रहा है ये किस पर लग रहा है? पूर्व डीजीपी पे। और किस तरह का आरोप लग रहा है ये देखिए, पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एक मोटी रकम लेकर अनीस की गिरफ्तारी को अब तक टाले रखा। तो क्या इसे पार्टी बनाएगी सरकार? क्योंकि ये एकदम स्पष्ट आरोप है, पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एक मोटी रकम लेकर अनीस की गिरफ्तारी को अब तक टाले रखा। और क्या, जब इनको पता है बाबूलाल मरांडी जी को, माननीय बाबूलाल मरांडी विपक्ष के जो नेता हैं, तो क्या आपको पुख्ता यदि पता है और आपके पास कुछ है तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए? ये भी सवाल है। तो यानी स्टूडेंट को सिर्फ स्टूडेंट के फेवर में तो है, लेकिन राजनीति करने का भी एक, इससे यही पता चलता है कि राजनीति भी हो रहा है। लेकिन हम लोग को उस चीज पे ध्यान नहीं देना है, हम लोग को मेन ध्यान देना है कि इसका जो सेटर है, सेटिंग गेटिंग जो भी है, ये रद्द होना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि ये इसको पता चलना चाहिए, नहीं तो बार बार इसी तरह हम लोग फिर झेलेंगे इस चीज को, पक्का याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए बार बार नहीं झेलने के लिए हम लोग को क्या करना है, इसको पूर्ण रूप से एकदम फ्रेश से इसको काम करवाना होगा। तो गिरफ्तारी को अब तक टाले रखा, यहाँ देख सकते हैं, है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट क्या बोला गया है ये देख लीजिए, ठीक है। चलिए, उन्होंने कहा कि उनके पास यह भी पक्की सूचना है कि जिन छात्रों का नेपाल, पहला वर्ड आया नेपाल, दूसरा रांची, तीसरा हजारीबाग। और ध्यान दीजिए, यही नेपाल एंगल के कारण अभी पूरा हंगामा मचा हुआ है, यानी छात्रों में ये सबसे बड़ा इनपुट मिला था नेपाल वाला। नेपाल, रांची, हजारीबाग में उत्तर रटाए गए। राज्य की सीआईडी टीम उन सभी को स्वीकारोक्ति बयानों को सरकार और पूर्व डीजीपी जो है अनुराग गुप्ता के दबाव में बदल रही है। ये आरोप है किनका? सफेद पोषण को बचाया जा रहा है। तो ये राजनीति का है श्योर, लेकिन यहाँ स्टूडेंट को क्या मतलब है? स्टूडेंट को एक ही मतलब है कि किसी भी हाल में ये रद्द होना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि आपको कौन कौन सेटर गेटर है इनका भी पता चलना चाहिए। बाबूलाल मरांडी आप देख सकते हैं यहाँ क्या दिया है। फिर बाबूलाल मरांडी ने आरोप बेतुके, बेतुके कहने का अर्थ बेमतलब का बात, इनका कहना है विनोद पांडे जी का, नेताजी का, राजनीतिक साजिश का हिस्सा। अब देखिए झामुमो, यानी यहाँ क्या सरकार का क्या पक्ष है ये चीज समझते हैं। झामुमो ने केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा लगाए गए आरोप को बेतुका, तथ्यहीन और राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा हर मामले में अपनी राजनीति चमकाने और झारखंड की व्यवस्था पर अविश्वास पैदा करने के लिए झूठ की खेती करती है। चलिए, भाजपा झूठ बोल रही है, हम मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये बताइए, आपको माननीय जो पक्ष में अभी हैं वो एक चीज बताइए कि ऐसा कहीं देखें, आप 10th बोर्ड दिए होंगे, ठीक है, तो 10th बोर्ड दिए होंगे तो एग्जाम से पहले ही सब चीज आ जाना और इतना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको कोई दे दे, ये संभव है? तो यहाँ तो क्वेश्चन आपको मिल गया था, क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन मिलता तो शक भी थोड़ा कम होता कि चलिए गेस किया होगा। लेकिन हुबहू आंसर कैसे गेस करेगा कि एक नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या है? अभी मैथ, और मैथ में ऐसा देखा गया था, एक ही सेट से एसएससी का 25 से 20 क्वेश्चन आ गया है, ये तो संभव नहीं होना चाहिए था। तो इस प्रकार से लगभग इस प्रकार, जबकि सरकार पारदर्शी जांच के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा की जांच राज्य की एजेंसियों बारीकी से कर रहा है।
श्री पांडे ने कहा कि मरांडी जी यह बताए कि उनके पास कौन सा पक्का सबूत है। तो ये सही बात है कि यदि सबूत का बात किया है और आप राजनीति नहीं कर रहे हैं तो आपको भी ये सबूत कोर्ट में पेश करना चाहिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सबूत देना चाहिए। सरकार का ये बात मुझे पसंद आया, लेकिन ये कदापि पसंद नहीं आएगा कि आप ये बोल रहे हैं कि लेकिन भाजपा हर सरकारी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ कर यह दिखाना चाहती है कि झारखंड की एजेंसियां सक्षम नहीं है। कहने का अर्थ है कि जो झारखंड सरकार जेएसएससी-सीजीएल को जांच कर रही है, सरकार रूलिंग पार्टी का कहना है कि ये झारखंड का जो एजेंसी है इस पे भरोसा नहीं है। ये कहने का अर्थ है बीजेपी को ये कहना चाह रही है, यानी रूलिंग पार्टी। असल में भाजपा को झारखंडी की संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। देखिए, ये झारखंडी कार्ड अब खेलना चाह रहे हैं। इस बात को कहने का मतलब यही है कि असल में भाजपा को झारखंड की संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। यदि भाजपा को इतनी ही चिंता है तो पहले यूपी अन्य भाजपा शासित राज्यों पर पेपर लीक पर जवाब दे। देखिए, तो यही बोल रहे हैं कि राजनीति वो अलग चीज है, लेकिन स्टूडेंट को अपने हिसाब से सोचिए। इन लोग का कोई मतलब नहीं है कि आपका एग्जाम हो ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। यही बीजेपी इतना अच्छा है तो उत्तर प्रदेश में देखिए टीचर का वैकेंसी ही नहीं आ रही है। वहाँ टीचर का जो उत्तर प्रदेश के युवा है वो टीचर के लिए भटक रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, सब चीज आपका वहाँ, जबकि बिहार से डबल जनसंख्या है। बिहार में यदि 3 लाख अभी तक यदि वैकेंसी दिया है टीचर में, तो उसके अनुसार तो उत्तर प्रदेश को अकेले 6 लाख का वैकेंसी देना चाहिए। तो इसके लिए अपना कोई जवाब नहीं देगा, पक्ष विपक्ष ये लोग अपना कार्ड खेलेगा, इसलिए इस पे हम लोग को उलझना नहीं है। उसी प्रकार यहाँ देखिए ये बोला है, यानी बीजेपी के उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पेपर लीक की घटनाओं की फैक्ट्री की तरह चल रही है। इसीलिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट को एक मत होके अब तो जो फैसला होगा हाईकोर्ट पे डिसीजन करेगा, डिपेंड करेगा। लेकिन मेन बात तो यही है कि अभी तक जितने सारे स्टूडेंट जेएसएससी परीक्षार्थी हैं, सभी अपने हिसाब से जितना हो पाया उतना बहुत अच्छा मोटिवेट है। और ये सबकी ओर से और मेरे ओर से शुभकामनाएं हैं कि ये रद्द होना चाहिए कोई भी हाल में, तभी ये झारखंड का भलाई होगा। नहीं तो ये यदि रद्द नहीं हुआ जैसे सीजीएल, तो समझिए आगे का जो आप देख लिए पीजीटी किस प्रकार का हुआ था, यानी दो को वैकेंसी, दो रिजल्ट ला रहा था, इसी प्रकार यहाँ भी चलेगा। इसलिए इस चीज को बचने के लिए हाईकोर्ट से विनती भी है इस माध्यम से, और कि इसको अच्छी से, इसकी मतलब जो भी है इस चीज को अच्छे से समझ के स्टूडेंट को फीलिंग को समझिए। और जो सबूत आपके पास है, एक्सेल रिपोर्ट है, वहां कहीं भी ये नहीं निकला है, पेपर के माध्यम से हम लोग को देखने को मिला है कि किसी प्रकार का छेड़खानी एडिटिंग किया है। तो उससे साफ होता है। महामहिम जी, आप भी जानते हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, और जितने भी वकील हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी किसी न किसी एग्जाम में बैठे हुए हैं। तो आज तक आंसर कोई गेस नहीं कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का पता नहीं रहेगा तो आंसर कैसे गेस करेगा कि 1 नंबर में यही आंसर होगा, यही छपेगा। ये गैस होने का कोई बात ही नहीं होता है। ये पेपर लीक का माध्यम है और कुछ नहीं है बस। और यही मैं कहना चाहता हूँ। इसके साथ और एक बात, यदि आप इस चैनल में नहीं है तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है जैसे सीजीएल रद्द होना चाहिए तो भी इस चैनल को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जनों तक फैलाइए, शेयर कीजिए, ताकि दोनों पक्ष का मैं आपको बात को दिखा दिया। और ये जो मेन जो अभी हम लोग देखे कि यहाँ एक अभी जो विनय का हुआ है, यानी विनय साव करके जो गिरफ्तारी हुआ है, अभी और एक दो बहुत खिलाड़ी बचा हुआ है। तो जैसे ही ये कहीं सीबीआई जांच यदि हो जाता है तो वास्तव में आपको जेएसएससी से भी कोई न कोई इस तरह मिलेगा। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात है, जो इसमें सपोर्ट कर रहे हैं उनका जो सरकार की नजर है, सरकार के अधिकारी का नजर जो टेढ़ा हो चुका है, कहने का अर्थ है उसी को सत्य के घेरे में देखा जा रहा है। तो इस चीज से आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं इस सपोर्ट कीजिएगा तो क्या होगा, इस तरह का वीडियो हम लोग बनाने के लिए एग्रेसिव रहेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद वेरी मच, जोहार।